Good morning, students. Today we will do chapter number 2, Principles of Management. In this chapter, two topics we have done. First one is Principles of Henry Fayol, and second one is Principles of F.W. Taylor. Now, today we will do techniques of scientific management. So, these techniques are based on some experiments because इन टेक्निक्स को डेवलप करने से पहले टेलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए फैक्ट्री के अंदर. उन एक्सपेरिमेंट्स को जब उसने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हैं तो उसके बाद इन टेक्निक्स को डेवलप किया. इन टेक्निक्स का मेन बेनिफिट क्या है कि इन टेक्निक्स को साइंटिफिक मेथड्स की हेल्प से बनाया गया जिससे कि कम से कम वेस्टेज हो और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट किया जा सके. तो मेन इसका बेनिफिट क्या है, मेन इसका मोटिव क्या है, इस टेक्निक्स का मोटिव ये है कि जितने भी सोर्सेज, जितने भी फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, उन सोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ किया जा सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन उनकी हो और वेस्टेज कम से कम हो. सो टेलर की जो फर्स्ट टेक्निक है दैट इज़ फंक्शनल फॉरमैनशिप. So what is the functional foremanship? In this technique, Taylor suggested the division of factory in two departments. So टेलर ने क्या सजेस्ट किया है कि जो फैक्ट्री का वर्क है वो दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होना चाहिए. पहला डिपार्टमेंट होना चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड सेकेंड होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. सो Taylor felt that workers must be free from the burden of planning and they must concentrate on work एंड प्रोडक्शन. कि ये टेलर क्या सोचता था कि प्लानिंग का काम जो है वो सिर्फ प्लानिंग डिपार्टमेंट ही करेगा, उनका ऑपरेशंस में कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है. इससे क्या होगा कि वो प्लानिंग में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे. और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन का काम देखेगा ताकि वो उनको प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनको प्लान्स मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने आगे उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है और प्रोडक्शन का काम करना है ताकि टाइम वेस्ट ना हो. और इसलिए टेलर ने सजेस्ट किया अंडर ईच डिपार्टमेंट देयर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट्स टू सुपरवाइज, गाइड एंड इंस्ट्रक्ट द वर्कर्स. तो हर एक डिपार्टमेंट में कुछ जो है वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए. अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में प्लानिंग इंचार्ज